कक्षा 11 द्वितीय भाषा प्रकरण 1 पद्य है। साधो देखो जग बहुराना। कबीर। कबीर परिचय। भक्तिकालीन निर्गुण संत परंपरा में कबीर का स्थान सर्वोपरि है। उनका जन्म काशी वाराणसी में हुआ था। नीरू और नीमा नामक जुलाह दंपति के उनका लालन पालन किया। कबीर निरक्षर थे, किंतु मानव प्रेम का 2.5 अक्षर पढ़कर वे पंडित हो गए। वे रामानंद के शिष्य थे। उन्हीं से कबीर ने राम नाम के मर्म को पहचाना। कबीर भक्त कवि, संत और बहुत श्रुत थे। उन्होंने अपने युग में व्याप्त जाति पाति कृतियों, अंधविश्वास, बाह्य आडंबर, मूर्ति पूजा, अवतारवाद, उस युग में व्याप्त धार्मिक धर्म संबंधी संकीर्णता का खुलकर विरोध किया। उनके पास अनुभव का असीम भंडार था। अनुभव के खरेपन और यथार्थ बोध से उत्पन्न कबीर की कविता पाठक और श्रोता पर गहरा प्रभाव डालती है। कबीर की भाषा संदुकड़ी कहलाती है। उसमें बोलचाल की सहजता और बोधकता है। कबीर की रचनाएं कबीर ग्रंथावली में संग्रहित है। उनका प्रमुख ग्रंथ बीजक है। इसके 3 भाग हैं: रैमिनी, शबद, साखी। फिर से इनके 3 भाग हैं: रैमिनी, शबद, साखी। इनके कुछ पद गुरु ग्रंथ साहब में भी संग्रहित है। प्रस्तुत पद में कबीर ने अपने युग में व्याप्त हिंदू मुस्लिम धर्म की विसंगतियों तथा अंतर्विरोधों, धार्मिक संकीर्णताओं, बाह्य आडंबरों आदि का खुलकर विरोध करते हुए धर्म के ठेकेदारों को आत्मज्ञान प्राप्ति की नसीहत दे रहे हैं। पद में જોઈએ। इस पद में कबीर भक्त कवि थे। वे समाज में व्याप्त धार्मिक बाह्याडंबरों को पसंद नहीं करते थे। वे समझाते हुए ये पद दिए हैं। देखिए, ध्यान दीजिए। साधो देखो जग बहुराना। बहुराना मतलब पागल, दीवाना। साधो कबीर जी कहते हैं, भाइयों देखो, जग એટલે विश्व। कबीर जी कहते हैं कि हे भाइयों, इस संसार के लोग पागल हैं। फिर से कबीर जी कहते हैं कि यह सारा जग दीवाना है, पागल है। ये विश्व पागल है। साधो देखो जग बहुराना। कबीर जी कहते हैं कि भाइयों देखो, यह सारा जग दीवाना है। साची कहो तो मारन धावई। क्या कहते हैं कबीर जी? साची कहो तो मारन धावई। कोई उन्हें सच्ची बात बताते हैं तो वे उसकी बात सुनने को तैयार नहीं होते। उसकी बात पर उन्हें गुस्सा आता है और वे उसे मारने दौड़ते हैं। झूठे जगपतियाना, झूठे, गलत
पतियाना, विश्वास, जग, विश्व। फिर से, साची कहो तो मारन धावई, झूठे जगपतियाना। कोई उन्हें सच्ची बात बताते हैं तो वे उसकी बात सुनने को तैयार नहीं होते। उसकी बात पर उससे गुस्सा आता है और वे उसे मारने दौड़ते हैं। पर कोई झूठी बातें कहता है तो वे उसे बड़े चाव से सुनते हैं और उसकी बात पर विश्वास कर लेते हैं। यानी उनमें सच और झूठ की पहचान नहीं रह गई है। फिर हिंदू कहते हैं राम हमारा, मुसलमान रहमाना। हिंदू कहते हैं कि राम उनके हैं, अर्थात वे राम को अपना भगवान मानते हैं। मुसलमान रहमान को अपना सर्वस्व मानते हैं। आपस में दो लड़े मृत्यु है, मर्म कोई नहीं जाना। इस बात को लेकर वे आपस में झगड़ते हैं और कट मरते हैं, पर सच्चाई जानने की कोशिश कोई नहीं करता। बहुत मिले मोही नेमी, धर्मी प्रांत करे स्नाना। कबीर कहते हैं कि नियम धर्म का पालन करने की बात करने वाले अनेक लोग को मैंने देखा है। वे सुबह उठते हैं ही स्नान का ढोंग करता है, उनका ज्ञान खोखला है। ऐसे लोग आत्मज्ञान को महत्व नहीं देते और पत्थर की पूजा करते हैं। फिर से, बहुत मेले मोहि नेमी, धर्मी प्राप्त करे स्नाना। आत्म छोड़ी पसा अनय पूजे, तिनका थोथा ज्ञाना। पशानी मतलब पत्थर, थोथा मतलब खोखला। तो बहुत मिले मोहि नेमी, धर्मी प्रांत करे स्नाना। आत्म छोड़ी पसाने, पूजी तिनका थोथा ज्ञाना। कबीर कहते हैं कि नियम धर्म का पालन करने की बात करने वाले अनेक लोगों को मैंने देखा है। वे सुबह उठते ही स्नान का ढोंग करते हैं, उनका ज्ञान खोखला है। ऐसे लोग आत्मज्ञान को महत्व नहीं देते और पत्थर की पूजा करते हैं। आसन मारी डिंब धरी बैठे, मन में बहुत गुमाना। पीपर पाथर पूजन लो लागे, तीर्थ व्रत भुलाना। फिर से, आसन बैठने का आसन। डिंभ मतलब अड्डा, जमावट। बहुत गुमाना, आत्माभिमान। तो आसन मारे डिभ धरी बैठे, मन में बहुत गुमाना। पीपर पाथर पूजन लागे, तीर्थ व्रत भुलाना। तो वे आसन और ध्यान की बातें करते हैं और इस पर उन्हें बहुत अभिमान है। पीपर पाथर पूजन लागे, तीर्थ व्रत भुलाना। बाह्य दिखावों में विश्वास करने वाले ऐसे लोग पीपल के वृक्ष और पत्थर की पूजा करते हैं। क्या करते हैं? पीपल की
वृक्ष के और पत्थर की पूजा करते हैं, तीर्थ व्रत में अपना समय बर्बाद करते हैं, तीर्थ व्रत में अपने समय बर्बाद करते हैं। फिर माला पहरे, टोपी पहरे, चाप तिलक अनुमाना, माला धारण करते हैं और टोपी पहनते हैं, छाप और तिलक लगाते हैं। ये लोग तिलक लगाते हैं, ये सब लोग क्या करते हैं? साखी शब्दे गावत भूले, आत्म खबर न जाना। ये लोग से ज्ञान वैराग्य के नियम लेके साखी और परमात्मा के सूक्ष्म नाम तथा शब्द का प्रचार करते घूमते हैं, पर आत्मज्ञान के बारे में कुछ भी नहीं जानते। आत्म खबर न जाना, आत्मज्ञान के बारे में ये लोग कुछ नहीं जानते, फिर भी दो साखी जानते हैं और लोगों को ये सुनाते हैं, फिर ये जाहिर करते हैं। घर घर मंत्र जो देन फिरते हैं, माँ के अभिमान है। माँ में लिप्त ये लोग घर घर घूमकर लोगों को मंत्र देते हैं। गुरुआ सहित शिष्य सब डूबे, अंतकाल पछताना। तो माया में लिप्त ये लोग घर घर घूमकर लोगों को मंत्र देते हैं। इससे शिष्य स्वयं तो डूबते ही है, गुरु को भी ले डूबते हैं, और अंत समय में उनके पास पछताने के सिवा कुछ नहीं होता। बहुत तक देखी पीर औलिया, पढ़े किताब कुराना, करे मुरीद कबर बतलावे, उन्हों खुदा न जाना। कबीर कहते हैं, मैंने अनेक पीर और औलियों देखे हैं, ये किताबें और कुरान पढ़ते हैं, ये लोगों को अपना अनुयायी बनाते हैं और उन्हें मृत्यु का भय दिखाते हैं, लेकिन वे खुदा के बारे में कुछ नहीं जानते। वे लोगों को बाजार में बुलाते हैं। कबीर कहते हैं कि हिंदुओं की दया की भावना या मुसलमानों की कृपा की दृष्टि इन दोनों के हृदय में गायब हो गई है। मुसलमान हलाल करते हैं और हिंदू झटका एक बार से मारते हैं, दोनों अपनी नैतिकता भूल गए हैं। ये लोग मेरी बातों पर हंसते हैं और अपने आप बुद्धिमान कहते हैं। कबीर कहते हैं कि भाइयों, आप ही बताइए कि उनमें कौन पागल है।